माय यूट्यूब चैनल ऑल अबाउट रेडियोलॉजी। आज जिस टॉपिक के हम बारे में बात कर रहे हैं ये हमारे पिछले लेक्चर से कंटिन्यूएशन में है, अपेंडिकुलर स्केलेटन सिस्टम। और अपेंडिकुलर का सबसे पहला पार्ट हमने शोल्डर गर्डल कंप्लीट कर लिया है। बिना टाइम वेस्ट किए हम स्टार्ट करते हैं अपर लिम्ब में। और एक अपर लिम्ब में कौन कौन सी बोन्स प्रेजेंट होती हैं और किस पार्ट को हम अपर लिम्ब कहते हैं, ये आप इस डायग्राम के थ्रू, इस एनिमेशन के थ्रू बहुत इजीली देख सकते हैं। यहाँ से पूरा स्ट्रक्चर जो हमारे फिंगर टिप्स तक जाता है ये अपर लिम्ब कहलाता है। सो ईच अपर लिम्ब मतलब एक हाथ की बात करें तो उसमें एक ह्यूमरस, 1 रेडियस, 1 अल्ना, 8 कार्पल बोन्स, 5 मेटाकार्पल बोन्स एंड 14 phalanges आर प्रेजेंट। So let's discuss one by one each bone of them. The very first bone, the very largest bone of upper limb is humerus. This is the bone of the upper arm. अगर आप देखेंगे तो ये वो बोन है जो हमारे इस पर्टिकुलर एरिया में अपर आर्म में प्रेजेंट होता है। The head articulate with the clinoid cavity of the scapula forming the shoulder joint. If you remember in the scapular lecture, the very first shoulder girdle, उसमें मैंने आपको बताया था ये जो head of humerus है ये joint बनाता है glenoid cavity के साथ। Distal to the head there are two roughened projection of bone, the greater and lesser tubercles, and between them there is a deep groove, the bicipital groove occupied by one of the tendon of biceps muscle. अगर आप देखेंगे यहाँ पर आपको raised structure मिलते हैं, इनको हम ग्रेटर एंड लेसर ट्यूबरकल्स बोलते हैं। और इसी के बीच में जो ये ग्रूव है यहाँ से हमारे मसल्स को अटैचमेंट मिलता है, बाइसेप का एक टेंडन यहाँ पर अटैच्ड रहता है। सारे स्ट्रक्चर्स अगर आप देखने के लिए यहाँ पर देखते हैं, जो आपका ह्यूमरस है, सबसे पहला पार्ट हेड ऑफ ह्यूमरस, ग्रेटर ट्यूबरकल, लेसर ट्यूबरकल, डेल्टॉइड ट्यूबरोसिटी मतलब जहां से हमारी डेल्टॉइड मसल का इंसर्शन होता है, ये आपका रेडियल फोसा होगा, यहाँ कोरोनोइड फोसा होगा, ये लेटरल कॉन्डाइल है, ये मीडियल कॉन्डाइल है, दिस इज ट्रोक्लिया एंड दिस इज कैपिचुलम। सारे स्ट्रक्चर किसी न किसी बोन के साथ अटैच्ड हैं या किसी मसल के साथ अटैच्ड होते हैं। सो द अदर पार्ट ह्यूमरस में अगर आप आगे की तरफ देखते हैं तो हेड में क्या क्या स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं वो तो मैंने आपको बता दिया है। हेड के स्ट्रक्चर्स के बाद जो इसमें प्रेजेंट है वो है शाफ्ट विच इज अ सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर इन इट्स अपर पोर्शन एंड मोर प्रिज्मेटिक बिलो। अगर हम ह्यूमरस के डिस्टल एंड की तरफ जाते हैं, सो द लोअर एक्सट्रीमिटी which is having a olecranon fossa जो कि पोस्टीरियर साइड में यहाँ की तरफ प्रेजेंट होता है आपके ह्यूमरस में। ये ह्यूमरस का एंटीरियर साइड, ये पोस्टीरियर साइड। accommodate the olecranon process of the ulna during extension of the elbow। जब हम एल्बो को एक्सटेंड करते हैं तो उस टाइम पर ये ओलिक्रेनन फोसा में हमारा ओलिक्रेनन प्रोसेस ऑफ जो अल्ना है वो फिक्स हो जाता है। द कोरोनोइड फोसा एंटीरियर रिसीव्स द कोरोनोइड प्रोसेस ऑफ द अल्ना ड्यूरिंग मैक्सिमम फ्लेक्शन ऑफ द एल्बो। और जब मैं एल्बो को फ्लेक्स करता हूं तो अल्ना का जो ओलिक्रेन यहाँ पर ये कोरोनोइड प्रोसेस है वो इसमें आके फिक्स होता है। ह्यूमरस का एक और पार्ट है दैट इज रेडियल फोसा इज लोकेटेड लेटरली ऑन द एंटीरियर सरफेस ऑफ the distal forearm and this part receives the head of the radius during maximum flexion of the elbow। तो जब हम पूरी तरीके से एक फ्लेक्शन करते हैं तो यहाँ पर जो आपका हेड ऑफ ह्यूमरस है ये इस पर्टिकुलर एरिया में आके फिक्स हो जाता है। एंड द हेड ऑफ द रेडियस आर्टिकुलेट विद द कैपिचुलम। तो आपको जो मैंने अभी ह्यूमरस के स्ट्रक्चर्स बताए अपर एंड में, लोअर एंड में क्या क्या प्रेजेंट होते हैं, उनमें से जो कैपिचुलम है वो रेडियस के साथ जॉइंट बनाता है। एंड द ट्रोक्लिया विच इज अ स्पूल शेप्ड मीडियल पोर्शन ऑफ द डिस्टल ह्यूमरस एंड आर्टिकुलेट विद द अल्ना। तो इस वाली साइड का जो आपका कॉन्डाइल है, ये हमारा जो कॉन्डाइल है ये जॉइंट बनाता है अल्ना के साथ। लेटरल साइड का जो कॉन्डाइल विच इज नोन एज कैपिचुलम ये जॉइंट बनाता है रेडियस के साथ। तो दो अलग अलग पार्ट हो गए। जो लेटरल कॉन्डाइल वो कैपिचुलम है जो रेडियस के साथ जॉइंट बनाता है, मीडियल कॉन्डाइल है जो ट्रोक्लिया है जो आपके अल्ना के साथ जॉइंट बनाता है। ऑफ द अदर बोन इज अल्ना। अल्ना में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर अल्ना इज अ लॉन्ग bone found in the forearm that stretches from the elbow to the smallest finger and when in anatomical position is found on the medial side of the forearm। तो जब आप anatomical position में खुद को एडजस्ट करते हैं तो ये जो medial side की बोन है this bone is actually known as ulna और anatomically ये हमारे medial side में है और smallest finger की तरफ ये present होती है। It runs parallel to radius the other long bone in the forearm। और आपकी जो ये forearm है इसमें दो बोन होती हैं। forearm में रेडियस और अल्ना एक दूसरे के पैरेलली प्रेजेंट होते हैं। द अल्ना इज यूजुअली स्लाइटली लॉन्गर देन द रेडियस बट द रेडियस इज थिकर। अगर आप देखेंगे दोनों बोन्स को आपस में कंपैरिजन करते हुए तो जो आपकी रेडियस है वो
अल्ना के कंपैरिजन में थिक होती है, बट लेंथ में अल्ना जो है वो लॉन्ग होती है। क्लोज टू द एल्बो द अल्ना हैज अ बोनी प्रोसेस ए द ओलिक्रेनन प्रोसेस ए हुक लाइक स्ट्रक्चर। एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो आपके इस जॉइंट में कुछ इस तरह से मूव करता है। जब हम अपने एल्बो को, यहाँ पर ये प्रेजेंट है, जब हम अपने एल्बो को फ्लेक्शन और एक्सटेंशन करते हैं उस टाइम पर ये मूव करता है। ओलिग्रेनल फोसा ऑफ ह्यूमरस में ये अपने आप को फिक्स करता है, जो आपका हुक लाइक स्ट्रक्चर है। देयर इज ऑल्सो अ रेडियल नोच फॉर द हेड ऑफ द रेडियस एंड द अल्नर ट्यूबरोसिटी टू विच मसल अटैच। और यहाँ पर रेडियल नोच होता है जहां पर रेडियस का हेड अटैच होता है, और अल्नर ट्यूबरोसिटी भी प्रेजेंट होती है फॉर द मसल्स अटैचमेंट। क्लोज टू द रिस्ट द अल्ना हैज अ स्टीलॉइड प्रोसेस। ये एक स्टीलॉइड प्रोसेस है जो आपको यहाँ पर हमेशा एक स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। एंड द हेड ऑफ अल्ना प्रेजेंट एट द डिस्टल एंड, और अल्ना का जो हेड है वो यहाँ पर प्रेजेंट होता है, जबकि आप देखेंगे मैक्सिमम बोन्स का हेड जो है वो उनके प्रोक्सिमल जो है प्रोक्सिमिटी में प्रेजेंट होता है। इस डायग्राम के थ्रू आप देख सकते हैं अल्ना कहां पर कैसे प्रेजेंट है। तो ये अल्ना का पूरा डायग्राम है। अल्ना लेंथ वाइज हमारे रेडियस के साथ प्रेजेंट होती है। यहाँ पर एक इसका ब्रॉड स्ट्रक्चर है जो ट्रोक्लियर नोच है, और ये कोरोनोइड प्रोसेस है। ये पूरा हुक लाइक स्ट्रक्चर हमारे ह्यूमरस के साथ अटैच्ड होता है, जो फ्लेक्शन और एक्सटेंशन में हेल्प करता है। ये रेडियल नोच है जहां से हमारा हेड ऑफ रेडियस अटैच्ड रहता है। ये इसकी स्टीलॉइड प्रोसेस है और ये इसका हेड है। देन दिस इज द बॉडी ऑफ रेडियस। तो ये हमारे फोर आर्म की लार्जेस्ट बोन होती है। The after ulna, the other bone of forearm is radius. It is one of the two large bone of forearm, and the other being the ulna, जो हमने अभी डिस्कस किया। It extends from the lateral side of the elbow to the thumb side of the wrist and parallel to the ulna. ये आपके एल्बो के लेटरल साइड से शुरू होता है, थंब साइड तक जाता है। The upper extremity of the radius consists of a cylindrical head articulating with the ulna and the humerus, a neck and a radial tuberosity. अगर आप अपर एक्सट्रीमिटी अभी डायग्राम में बताता हूं तो वहां पर हेड मिलेगा, नेक मिलेगा और एक रेडियल ट्यूबरोसिटी मिलती है। द शाफ्ट इज थिकर देन ऑफ अल्ना। आप इस डायग्राम के थ्रू बहुत इजीली देख सकते हैं कि रेडियस किस तरह की होती है। तो अपर हैंड में यहाँ पर हेड मिलता है, नेक मिलती है और शाफ्ट है। क्लोज टू द रिस्ट द रेडियस हैज अ स्टीलॉइड प्रोसेस। जैसे आपके अल्ना का स्टीलॉइड प्रोसेस था, वैसे ही रेडियस का भी एक स्टीलॉइड प्रोसेस है जो कि ब्रॉड स्ट्रक्चर होता है। सो द लोअर एक्सट्रीमिटी इज रफली quadrilateral in shape with articular surface for the ulna, scaphoid and lunate bones. तो जो आपकी रेडियस है ये तीन बोन्स के साथ ज्वाइंट बना रही है। किस किस के साथ? अल्ना के साथ, स्केफॉइड एंड ल्यूनेट बोन के साथ। ये है हमारी फोरआर्म की बोन। आफ्टर फोरआर्म the other bone present that will be the carpal bones, but before that you can see the parts of radius. सबसे पहले हेड है, नेक है, ये आपका रेडियल ट्यूबरोसिटी है जो हमारे अल्ना के साथ ज्वाइंट बनाता है। ये एंटीरियर बॉर्डर है एंड दिस इज दी अल्नर नोच जो अल्ना के साथ ज्वाइंट बनाएगा। ये रेडियस की जो है स्टीलॉइड प्रोसेस है। तो इसमें आपको एक एक चीज एनिमेशन के थ्रू दिखाई जा रही है, कहाँ पर रेडियल हेड है, कहाँ पर रेडियल ट्यूबरोसिटी है, एंटीरियर बॉर्डर है, पोस्टीरियर बॉर्डर है, एंटीरियर सरफेस है, पोस्टीरियर सरफेस है। एवरीथिंग इज प्रेजेंट इन दिस पर्टिकुलर एनिमेटेड वीडियो। नेक्स्ट बोन्स जो मैंने अभी डिस्कस किया था, कार्पल बोन्स और रिस्ट बोन्स हैं, दे आर टोटल 8 इन नंबर्स। तो जो हमारे इस पर्टिकुलर एरिया में प्रेजेंट होते हैं आपके रेडियस और अल्ना के साथ। सो फ्रॉम आउटसाइड टू इनवर्ड्स दे आर, आउटसाइड मतलब यहां से बाहर की तरफ से, स्केफॉइड, ल्यूनेट, ट्राइक्वेट्रल एंड पीसीफॉर्म। उसके बाद जो नेक्स्ट है डिस्टल रो, मतलब यहां की तरफ, यहां होगा हेमेट, देन ट्रेपिजॉइड, ट्रेपीजियम, ट्रेपिजॉइड, कैपिटेट एंड हेमेट। ये वाला जो एरिया जो आपको यहाँ पर फील होता है, दिस इज नोन एज हुक ऑफ हेमेट। सो दीज बोन्स आर क्लोजली फिटेड टुगेदर एंड हेल्ड इन पोजीशन by ligaments which allow a certain amount of movement between them. ये सारी बोन एक दूसरे के साथ आप बहुत क्लियरली देख सकते हैं अटैच्ड हैं, और इनको एक जगह पर होल्ड करने का जो मेन रोल करता है वो है हमारे लिगामेंट्स, और छोटी मोटी मूवमेंट भी ये यहाँ पर प्रोवाइड करते हैं। So the bones of the proximal row are associated with wrist joint and those of the distal row form the joints with metacarpal bone. तो जो ये proximal row है ये रेडियस अल्ना के साथ जॉइंट बनाता है, यानी रिस्ट जॉइंट। ये डिस्टल रो है, ये हमारा जॉइंट बनाता है विद मेटाकार्पल बोन्स। ये पहला जॉइंट हो गया और ये दूसरा जॉइंट हो गया। तो इस तरह से दो अलग अलग जॉइंट आपके कार्पल की दो रो जो हैं वो बनाते हैं, प्रॉक्सिमल रो एंड डिस्टल रो।
The other bones which are present in our hand और वो हैं हमारी metacarpal bones. These 5 bones form the palm of the hand जो आपके हथेली में मिलती हैं. They are numbered from the thumb side inwards. यानी ये हमारी first metacarpal है, then second, then third, then fourth and fifth. The proximal end articulate with the carpal bones and the distal end with the phalanges. तो देखेंगे ये proximal end है जो carpal के साथ joint बनाती है और ये distal end है जो metacarpal जो phalanges के साथ joint बनाती है. ये हमारे जो हैंड है यानी जो पाम है उसको क्रिएट करते हैं, फॉर्म करते हैं. The other bones they are known as phalanges यानी जो आपके फिंगर्स में ये बोन्स प्रेजेंट हैं. They are 14 phalanges, 3 in each finger and 2 in thumb. तो आपके थंब में आप देख सकते हैं सिर्फ 2 ही बोन्स प्रेजेंट होते हैं और जबकि आपके हर एक फिंगर में 3 बोन्स होते हैं. They articulate with the metacarpal bones and with each other. ये मेटाकार्पल के साथ तो जॉइंट बनाते ही हैं बट एक दूसरे के साथ भी इनके जॉइंट बनते हैं. A phalanx is named according to whether it is proximal, middle or distal and its associated finger. मतलब अगर थंब में ये पहली बोन तो ये प्रॉक्सिमल ये डिस्टल. अगर हम फिंगर में बात करेंगे तो ये प्रॉक्सिमल ये इंटरमीडिएट और ये डिस्टल. ऐसे ही हर एक फिंगर में तो ये फर्स्ट का ये सेकंड ये थर्ड ये फोर्थ ये फिफ्थ. अकॉर्डिंगली जिस फिंगर में प्रेजेंट होगा जिस लोकेशन में प्रेजेंट होगा वैसे हम इनको नाम देते हैं. So the proximal phalanges are those that are closest to the hand. और proximal वो सब होंगी जो हमारे हाथ के एकदम पास में है यानी पाम के पास वाली सारी बोन्स ये कहलाती हैं proximal. The intermediate phalanx is not only intermediate in location but also usually in size. अगर आप देखें तो ये वाली हमारी सारी इंटरमीडिएट हैं तो इनसे ये छोटी हैं और ऊपर वाली टिप्स से ये बड़ी होती हैं. तो ये सिर्फ लोकेशन में ही नहीं साइज में भी इंटरमीडिएट होती हैं. एंड द डिस्टल phalanges आर द बोन्स एट द टिप्स ऑफ द फिंगर और थंब. तो जो आपके ये जो एकदम टिप के ऊपर जो बोन्स प्रेजेंट हैं दे आर नोन एज डिस्टल phalanges और ये डिस्टल phalanges हमारे टिप्स को क्रिएट करते हैं. इस तरह से हमने अपर लिम्ब की जो बाकी बोन्स थे उनके स्ट्रक्चर उनका साइज शेप और लोकेशन सब डिस्कस कर लिया है. बाकी की वीडियोस के लिए जो हमारी बचती हैं एनाटॉमी में इस स्केलेटन सिस्टम के रिलेटेड यू कैन कंटिन्यू वॉचिंग माय यूट्यूब चैनल ऑल अबाउट रेडियोलॉजी. डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट एंड शेयर. थैंक यू सो मच. हैव अ गुड डे.